आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है उस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जिसका जिक्र आज पूरे देश भर में हो रहा है। सवाल यह है कि आतंक के खात्मे के लिए करना क्या होगा। बुलडोजर वाला मॉडल जरूरी है या फिर कुछ और भी तरीके अपनाने होंगे, ताकि अगर कुछ युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और देश के खिलाफ अगर उनको तैयार किया जा रहा है तो इस साजिश को नाकाम किया जा सके। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ में हमारी खास जनता भी रहने वाली और खास मेहमान भी हमारे साथ में। आबिर अल मालिक हमारे साथ में बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, अमर सिंह कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, योगेश सोनी में जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, ओम प्रकाश लखेड़ा हिंदू स्कॉलर हमारे साथ में इस वक्त है, रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हुडा जरीवाला हमें जल्दी ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जो उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बड़ा जरूरी है कि साजिश को नाकाम किया जाए। किस तरह से आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात कर ली जाए बुलडोजर मॉडल की, बुलडोजर की अगर बात कर ली जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, अगर कोई किसी प्रकार से जिहाद को बढ़ावा देने का काम करेगा, किसी प्रकार से गैरकानूनी काम करेगा या फिर किसी प्रकार से देश में आतंकवाद को बढ़ावा देगा, तो अगर बुलडोजर मॉडल की बात कर ली जाए तो उसे इंप्लीमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। और कानून के आधार पर जो भी डिसीजन लेना आवश्यक होगा वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का इंतजाम? पूजा जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जो भी एक कार्रवाई हो रही है, जो कि आज गिरफ्तार हो चुके हैं 6 डॉक्टर पहले गिरफ्तार हुए थे, अभी 8 हो गए हैं, जिसमें 2 मुलाना हैं। उनके ऊपर न्यायिक हिरासत, मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जो इन लोगों के लिए कोई भी फास्ट ट्रैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फास्ट ट्रैक किसके लिए चलाते हैं? फास्ट ट्रैक इसलिए चलाते हैं कि पहले सबूत आएगा, उसके बाद एविडेंस आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब हमारे सामने हर चीज़ क्लियर है तो इनके लिए एक ऐसी स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए जो भी आतंकवादी हैं। मैं यही आपके माध्यम से फिर से दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि हम लोगों को, जो भी अगर इनके संगठनों के लिए अगर कोई भी लड़ने भी आता है, चाहे वो कोई वकील हो, कोई भी हो, किसी के तरीके से अगर कोई इनको सपोर्ट करता है, उनको भी आतंकवादी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद है, हमारे ये नौजवानों को बरकरार है। और जो ये वन विस्फोट हुआ है 10 दिसंबर को, क्या आप सोच रहे हैं कि ये बिना सोची समझी चालती? ये सोची समझी चालती। इनकी जो डायरिया मिली हैं उनके हिसाब से इनको 6 दिसंबर को करना था। 6 दिसंबर अगर आप चलेंगे तो ये बाबरी मस्जिद से लेके और आज आपका जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, 370 हटा है, ये सब इनके जहन में एक जहर था, जो कि इन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी से आज इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करा। और जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जिससे ये सारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें जब से इनके ऊपर छापा पड़ा है उसमें 14 डॉक्टर्स लापता हैं, और इनकी जो डायरिया मिली हैं इसको एक फर्टिलाइजर के रूप से बना रहे थे। ये फर्टिलाइजर ऐसा है, आपने भोपाल गैस कांड याद होगा आपको, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना फास्ट था, ये उससे भी 1000% ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंट होता, जो कि ये एक फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद ये हमारी ही पूरी जनता को, हमारी ही देश में रह के हमारी ही जनता को ये ख़त्म करने की इनकी साजिश थी। इनकी जो प्लानिंग थी उसमें इन्होंने i20 इको स्पोर्ट्स ऐसी 2 गाड़ियाँ थी जो 4 से 6 बम ब्लास्ट। इलाज क्या है इनका? इनका इलाज यही है, जैसे यूपी में है बुलडोजर, और जब इनके अगर जो आतंकवादी है इनकी फैमिली पे भी, जैसे कि वहाँ दिखाया जा रहा है कश्मीर में, उनके भाई और भाभी बोल रहे हैं हमें नहीं पता, या आपके घर में सामान इकट्ठा हो रहा है, आपको नहीं पता कि ये आतंकवादी बन गया है। लेकिन ऐसा बुलडोजर चलाना, उन्हें निस्ते नाबूद करना, उनकी जड़ों को खत्म करना, उन्हें फांसी की सजा देना ही ये आज के समय में इनके क्या इंतजाम होना चाहिए? सबसे पहले जो हमारी पार्टियां हैं, पहला नंबर में उनसे बोलता हूँ, सह देने वाले हम लोग, इसको बढ़ावा देने वाले हम लोग। एक पार्टी अगर कोई सरकार में होती है वो उसकी निंदा करती है, ऐसे विभत्स नरसंहारक राक्षसों का फास्ट ट्रैक में चला करके, और इनके विनाश के लिए यथाशीघ्र कानून बनना चाहिए। यहाँ कोर्ट एक आदमी अगर उनको कुछ भी किसी भी तरह से सख्त कानून लेकर के आता है तो हमारे बीच में बैठे हुए हमारे लोग उनको बचाने के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसे नरसंहारक राक्षसों के लिए सख्त कानून, फास्ट ट्रैक और जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ा देना, इनको पालना नहीं चाहिए। तालान साहब क्या कहते हैं, क्या मॉडल काम करेगा? देखिए, बुलडोजर मॉडल की बात है, बुलडोजर मॉडल आतंकवाद पे काम नहीं करता है। ये ठीक है, छोटे मोटे क्रिमिनल पे आप वो कर देते हैं, उनके घर गिरा देंगे, लेकिन ये आतंकवाद जो है वो सोच की बात है। वो सोच कहाँ से आती है? मदरसे से आती है। और तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है कि मदरसों पे निगरानी बढ़ाइए। तो निगरानी बढ़ाई तो है, निगरानी बड़ी होती, ये यूनिवर्सिटीज पे निगरानी बड़ी होती, ये सब देखिए, ये इतनी निगरानी से कुछ नहीं होता है। क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे ये जो मुस्लिम उम्मा वाली सोच है उसको कैसे पल्लवित किया जा रहा है, इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है। और इसके लिए ना
खुफिया एजेंसी काम करती हैं, ये पुलिस वुलिस का काम नहीं है। ये एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। जो ये आप जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जिसको बोल रही हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, ये कोई बेवकूफ थोड़ी थे कि जिनको कोई बहका लेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया देखी है पूरी, वो जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एकदम इंटेलेक्ट लोग थे। और इनकी जो सोच में ये आ गया, तो सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा जो मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये बुलडोजर मॉडल और इन मॉडल से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसके लिए आपकी खुफिया एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी होगी, उनके निगरानी तंत्र मजबूत होना चाहिए। कौन बढ़ रहा है आतंकवाद की तरफ, किसके दिमाग में कट्टरपंथ है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक बड़ा मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आपने किसी का घर तोड़ दिया वो आतंकवाद से हट जाएगा। नहीं, ये जो सोच है मुस्लिम उम्मा की कि भाई सारे मुस्लिम एक हैं और पूरी दुनिया पे एक दिन कयामत तब आएगी जब सारे मुसलमान, पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। इस सोच से कैसे लड़ेंगे आप? इस सोच से लड़ने की जरूरत है ना। पहले हमें उनके धर्म को समझने की जरूरत है। वो धर्म क्या कह रहा है, वो जो कट्टरपंथी वो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जब तक उनको नहीं समझेंगे, वैसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक इस चीज से नहीं लड़ सकते। क्या अमर साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, अब जो राहुल तलान साहब की बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल रखता हूँ। अगर आतंकवाद के खात्मे के लिए अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो हम लोग तैयार है। लेकिन आप इनको मदरसे पर डाउट है? देखिए, मदरसे पे डाउट हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे मदरसा हो या कोई भी कॉलेज हो या कोई भी संस्था हो, मैं मदरसे की बात नहीं, मैं सभी संस्था की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर मुसलमानों को अगर गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, आतंकवाद जो संस्था पैदा करती है, उस पर कंट्रोल होनी चाहिए। चाहे वो गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है मतलब? गलत तरीके से मतलब है कि अगर जो भी संस्था, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज जो है आतंकवाद को पैदा करता है, आतंकवाद को सह देता है, तो ऐसे संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, एक बात और आप जान लीजिए, ये अब लड़ाई जो है बड़ा आसान नहीं है। क्योंकि पहले ये होता था, मूर्ख आदमी है, गरीब आदमी को जो है मोटिवेट करता था। अब आप ये देखिए कि एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये तमाम इस तरह के लोग जो हैं अब आतंकवाद बन रहे हैं। तो मतलब है कि भारत के लिए जो संकेत है वो अच्छा नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि एक आतंकवादी हमले हुए थे अमेरिका में, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ हर साल हर महीने हो रहा है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार नहीं है और इसके लिए एक समाज जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए उस तंत्र को तोड़ना होगा जहां से ये पैदा होता है। ठीक है, इसका जवाब देंगे। ये कह रहे हैं साहब आप बातें करते हैं लेकिन आतंकी हमले रुक कहाँ रहे हैं? जी नहीं, देखिए आतंकी हमलों की अगर बात कर ली जाए और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का भी साथ में जिक्र कर लिया जाए, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रुकी है, पत्थरबाजी समाप्त हुई है, इस विषय को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। 370-35 से हटा है और बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बात को कह रहे थे कि भाई खून की नदियां बह जाएंगी। कोई नदी नहीं बही, कोई एक मच्छर तक नहीं मरा, वो भी सबने देखा। और मैंने तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से देखा है, वहां जाकर देखा है, और जिस तरीके से परिवर्तन आया, आज पूर्ण रूप से शांति है। और वो शांति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वो संभव हो सका। शांति के अलावा ये हमलों की बात भी कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हमले का, तो ऐसी जो सोच है उसके ऊपर प्रहार करने का काम हमारी सरकार कर रही है, ऑन कंटिन्यू बेसिस किया जा रहा है। और किसी प्रकार साहब कह रहे हैं बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा यहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज को और एक्टिव होना होगा। नहीं, देखिए सुरक्षा एजेंसियों की जहां तक बात है, जहां तक उनका सवाल है, वो पूर्ण रूप से एक्टिव हैं और भी जिस तरीके से उन्हें अत्याधुनिक बनाने का काम किया जाए उस विषय में भी लगी हुई है सरकार। और साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से सोच को समाप्त करने का, आतंकी सोच को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए पब्लिक के पास चलते हैं। ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खात्मा कैसे होगा? व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खात्मा या ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा या अगर इस तरह की कहीं पर भी गतिविधियां हो रही हैं तो इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, जो बाहर से फंडिंग आती है, मेन में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे देश को जो है मेन काम करना पड़ेगा। जो बाहर से फंडिंग आती है मैम, होता क्या है कि जो व्हाइट कॉलर कल की डेट में अगर कोई कूड़ा बिनने वाला, कोई रेहड़ी वाला, कोई पटरी वाला, इसको ब्रेन वॉश किया जाता तो समझ में आता था, चलो कोई बात नहीं, वो कम पढ़ा लिखा है, इलिटरेट है, समझ में। लेकिन अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक अगर इसमें इन्वॉल्व होने लगे ना, तो देश के लिए बड़ी समस्या का, खतरा का बात है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है। मैंने सुना था कि इसमें चलिए बम को उड़ा देना ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीजें, रासायनिक चीजें आई थी कि जो हमारे पूरी बॉडी को जो है खत्म कर देता। ये तो बहुत समस्या की बात है। दूसरी चीज, देश के हमारे प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए कि ये जो बाहर से फंडिंग आती है, ये कहीं ना कहीं बाहर की संस्था इसमें इन्वॉल्व है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, इसका खात्मा नहीं हो सकता। मैम, बाहर की संस्थाएं, बाहर की फंडिंग हो रही है,
वो भी यूनिवर्सिटीज में, हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में। ये तो और चिंता की बात है ना फिर। समस्या तो यही है मैम। मैंने भी किसी से पूछा, मेरा एक अपना व्यवसाय है छोटा सा, मैंने बोला तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? उनका पता है क्या रोल था कि एक्चुअली जो हमारी जीविका चलती है, हम पैसे को जो है हवाला करते हैं। हमने कहा कैसे? उन्होंने बोला कि अब ये मत पूछो, यहाँ बड़े बड़े नेताओं का पैसा आता है दुबई के थ्रू, किसी अरब कंट्री के थ्रू, उसको रोटेट करके किया जाता है। उन्होंने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। बोले ऐसा कोई भी ऑलमोस्ट नेता इसमें इन्वॉल्व है, ये तो समझना पड़ेगा देश को। इसमें जब तक हमारी एजेंसियां एक्टिव नहीं होंगी मैम, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ब्रेन वॉश होता रहेगा। अब पूरा नजर रखनी होगी। ये पहला तो हमारा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बुलडोजर मॉडल चलेगा क्या इन पर? बुलडोजर मॉडल से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। जब तक हमारा जो फंडिंग हो रहा है, जो भैया ने बताया फंडिंग है, ये हमारे देश में आतंक जो फैल रहा है सबसे बड़ा फंडिंग है, जो बाहर से पैसे आ रहे हैं। और ये जो डॉक्टर बता रहे हैं ना, ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, वो असल में वो आतंकी का वो सरगना वहाँ पे है। वो आतंक वहाँ पे फैलाया जा रहा है, आतंक की पढ़ाई हो रही है वहाँ, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर डॉक्टर इंजीनियर होता तो आदमी के खिलाफ वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं। ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो भी ये वाइट कॉलर मॉड्यूल निकला है उसके जड़ में जाना चाहिए। आपको भी पता है कि इसमें जितने भी कल्प्रिट आए हैं वो सारे के सारे एक संप्रदाय से, चाहे एक समूह से निकल रहे हैं। तो वहाँ पे हमें जाके देखना पड़ेगा कि आखिर में वहाँ पे ऐसा क्या पढ़ाया गया, ऐसा क्या वहाँ पे बताया गया जिससे कि ये बंदे वहाँ से निकल के सीधे लोगों को मारने पे लगे हैं। क्योंकि एज पर इस्लामिक जो होता है उसमें हम कभी भी ये नहीं सुने हैं कि हम किसी को मारे, किसी को काटे। पढ़ा कभी आपने? वैसे आप इस्लामिक क्योंकि बात कर रहे हैं, तो आपने कभी विचारधारा उनकी किताब कुछ पढ़ा है कि मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं या फिर बस सुनकर बोलते हैं? नहीं, मेरे जो दोस्त है, 2-3 दोस्त हैं जो कि प्रॉपर इस्लाम से हैं, तो उनसे मैंने सुना है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं वो यही बताते हैं कि हमें ये सब काम करना, किसी को मारना, किसी को, ये सब सारी चीज़ें हराम है। हम लोगों को जो भी है, लोगों को हम यहाँ पे बचाने के लिए, जो संप्रदाय है, जो दुनिया, उसको बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं, न कि यहाँ पे हम लोगों को मारने के लिए, कत्लेआम करने के लिए आए हैं। यहाँ तो लोग बम मार करके, यहाँ पे जो अभी दिल्ली में इस्लाम ये नहीं कहता कि आप लोगों की जान लो। जी नहीं, एकदम नहीं करता इस्लाम कि आप लोगों की जान लो। कोई भी धर्म नहीं कहेगा कि आप लोगों की जान लो, चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कभी नहीं बोलेगा। हमने अभी 10-12 दिन पहले जो घटना हुई उसमें देखा कि लोगों की हाथ कटे हुए 100 फीट दूर कटे हुए दिखाई दिए, इधर दिखाई दिए, उधर दिखाई दिए। आखिर में जो बंदा, जिसकी किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, वो मरा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा, ये इनको देखना होगा। और मैं अपने सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसके जड़ तक जाए और इसको एकदम निस्संत तरीके से, जैसे उन्होंने हत्या की है, उनकी भी हत्या किया जाए। ये एक तरह से हमास का मॉड्यूल था जो इजराइल पे हुआ था, हमास ने जो किया था इजराइल पे, सेम वही मॉड्यूल हमारे भारत में ये लोग लगा रहे हैं। और ये चीज़ 100% है। और माना भी, अभी पाकिस्तान का एक मुख्यमंत्री है, उसने माना है पीओके का कि हाँ ये चीज़ पाकिस्तान से ही हुआ है, पाकिस्तान से ही ऑपरेट हुआ है। यहाँ पे जितने स्लीपर सेल है उसको हमें ख़त्म करना ही होगा। स्लीपर सेल को ख़त्म करना होगा। क्या होना चाहिए खात्मे का तरीका? मैम देखिए, ये तो सरकार को ही थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा आतंकवाद फैला रहे हैं आजकल। क्योंकि जो अनपढ़ है उसको कुछ नहीं पता, वो जो उनके दिमाग में डालेंगे, जैसा उनको सिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, वो अपने तरफ का दिखाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा। बट जो दूसरों के साथ हो रहा है उस पक्ष पे वो जाते ही नहीं है, और वो जो एक ही तरफ की अंधभक्ति की तरह चलते जा रहे हैं और उन पे वही प्रभाव पड़ रहा है। और वो पढ़े लिखे लोग उनको भी गुमराह करके इन गलत चीज़ों में डाल रहे हैं। अब चांदनी चौक में इतना बड़ा बम हादसा हुआ, क्या उसमें वहाँ मुसलमान काम नहीं करते हैं? वर्कर्स हैं, वो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, उनमें कोई जात पात नहीं है, वहाँ सब तरह के लोग काम करते हैं। तो नुकसान उनको ये लगता है हमारा कम हुआ है, शायद हिंदुस्तान का ज़्यादा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। तो सरकार को थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होने की। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर इस तरह का कोई भी हमला होता है तो वहां पर जो लोग मरते हैं वो इंसान है, वो हिंदुस्तानी है। तो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पर जब हमला करे तो नहीं देख रहे कि कौन किस धर्म से वो हमला कर रहे हैं। यह इंसानियत का सबसे बड़ा कत्ल है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इंसानियत का कत्ल है, मानवता का लेकिन कत्ल है। खात्मे पर सवाल पूछ रहे लोग बार बार कि खात्मा कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, हमारे और भी ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे खत्म करेंगे इस मॉड्यूल को। पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे क्या होगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, जहाँ तक विषय केंद्र सरकार का, मोदी जी अल्फला यूनिवर्सिटी जहाँ पर फंडिंग हो रही है या तरह तरह की जो बातें सामने आ रही है, कैसे ये सब इतना टाइम से चल रहा था, क्यों पकड़ में नहीं आया? जी
नहीं, देखिए उस विषय पर तमाम सारे विपक्ष के नेताओं के बयान आते हैं। अगर अल-फलाह की बात कर ली जाए, चाहे इमरान मसूद हो, अन्य नेता हों, और भी बहुत सारे इस प्रकार के नेता हैं जो इस टाइप के सवाल पूछते हैं, तो उनसे ही सवाल होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का विषय हो, आतंकवाद की कमर तोड़ने का विषय हो, या फिर एक तरीके से विषय हो ऑपरेशन सिंदूर का, या उससे पूर्व में भी एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, तो हमारी सरकार ने निश्चित रूप से वो करके दिखाया है। और आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हुआ है। और मैं समझता हूँ आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण किस रूप में बने, इस क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंतित है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है सजा दिलवाने का, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी और कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर के विषय पर हो। बिल्कुल, आइए अमर जी जवाब दीजिएगा। हाँ जी, नहीं, देखिए जहाँ तक विषय मणिशंकर अय्यर का या अन्य नेताओं का, तो उसके विषय पे भी इनसे सवाल होने चाहिए। वो किस किस टाइप के बयान देते रहे, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन हमारी सरकार में सफलतापूर्वक आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब डंके की चोट पर दिया जा रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बता दीजिए कि क्या कांग्रेस ने कभी कहा कि आतंकवाद को मत मारो आप? हम तो कह रहे हैं मारो। आप मुझे इनसे पूछना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में ये जो डॉक्टर्स को आतंकवाद पैदा किया जाता है, यूजीसी ने अभी तक उसको कैंसिल किया है क्या? अभी क्या कर रही है, क्या देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, एक्शन की बिल्कुल अरे भाई कब, अरे उसको बंद कीजिए ना आप, कब होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है, एक्शन होना चाहिए, एक्शन हो रहा है। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चीख रहे हैं, तो जनता देख रही है स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है। अरे भाई मार के हमको घर दे जा रहा है और जनता देख रही है। बता दो आप मुझे, कोई जनता कहेगा कि जो आतंकवाद हमको मार के जाएगा उसको छोड़ दे? 26/11 के विषय पर आप उत्तर देंगे क्या? 26/11 का हमला हुआ, हमने उसको फांसी पे लटका दिया। आप क्या कर रहे हो ये बताओ ना आप। अरे भाई जो फांसी पे लटका दिया आपने, तो कसाब को आपने तो उसपे आपने तो सुप्रीम कोर्ट को रात के 2 बजे उठाया है। और उसके अरे वकील हो ना, वकील आप गलत बोल रहे। कानून से क्या बनता है? कानून क्या कहता है? आतंकवादी को कानून के लिए 2 बजे कोर्ट खोली जाए। आप कानून पे उंगली ना उठाए। कानून क्या कहता है बताइए? भी अपनी बात रखने का हक है। आतंकवादी को या नहीं है? आतंकवादी को लिखा हुआ है आतंकवादी नहीं। आतंकवादी को आप अपनी सरकार को पहले आप भाई आतंकवादी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आप मुझे बता दो। क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? आप मुझे बता दो, आप क्या बता दीजिए? आप मुझे बताओ है या नहीं है? आतंकवादी के लिए आपके नेता क्यों खुलवाते नहीं है? मेरे नेता नहीं सवाल ये है कि आतंकवादी को आपके मेरा नेता कोई नहीं खुलवाता है, कोई नहीं खुलवाता है, कोई भी नहीं। अरे भाई वो वकील है, वो वकील है, बात खत्म है। वो वकील है, तो वो वकील हो गए। कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, वो वकील है, अपना प्रोफेशन करता है। वो करते हैं प्रोफेशन, लेकिन एक कसाब वकील के लिए होकर के गलत बात पर बोलते एक हैं। सवाल मुझे बता है, दीजिए। पर एक सवाल है कसाब आप चेंज कर दो संविधान सिब्बल, में। एक सेकंड, आपकी सरकार है, चेंज करो। सिब्बल साहब, मेरी एक सरकार सेकंड, बात करने के लिए नहीं है। सिब्बल साहब बगैर पैसे अरे के वो तो काम वकील करते है, हैं ना। वकील है, उसका सिब्बल फीस मिलता है, साहब उसको पैसा मिलता है, उसको पैसा मिलता है। हम कसाब के लिए पैसे देने वाला कौन था इस देश में? लॉ कहता है किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहीं नहीं देता। लिखा हुआ क्या? आप दिखा दो, आप झूठ मत बोलिए, आप दिखा दो, नहीं खोलो ना, लो खोलो, लिखा हुआ क्या? आप दिखाओ, मुझे दिखाओ, आप लिखाओ, आतंकवाद कहीं लिखा हुआ क्या? आप दिखाओ ना। आप जो है झूठ फालतू मत करो, फालतू की आप संविधान में चेंज कराओ, संविधान को आप कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी सबूत करेगा उसकी सजा होगा। बिल्कुल नहीं, गलत बात नहीं। आप ऐसा जायज मानते हैं कि एक आतंकवादी के लिए देर रात अदालत मैं गलत मानता हूँ, मैं गलत मानता हूँ, चेंज करा दो। और आतंकवाद को पूजा जी मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो इतना ये चीख रहे थे इस बात के लिए कि लॉ में दिखा दीजिए, लॉ में कहाँ लिखा है कि आतंकवाद को सपोर्ट मिलना चाहिए। आज इन्होंने जब 26/11 का हुआ था, इन्होंने रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया। कपिल सिब्बल ने इनकी पार्टी को प्रेजेंट करा। फांसी भी दिया हमने। कब दिया? जब आपको नहीं पता है तो पढ़ो ना आप। अरे फांसी कब 2 बजे फांसी मिला उसको। कब मिला? कितने दिन बाद? 2 बजे उसको फांसी मिला कि नहीं मिला? 100 दिन में उससे कितने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसको फांसी दिया? नहीं, इन्होंने तो इन्वेस्ट करा क्योंकि आतंकवाद को इन्होंने तो पना पाया है। नहीं कह सकते हैं, जब गलत सरकार, कोई भी सरकार देश के खिलाफ ऐसी काम। यदि हम केवल खुफिया तंत्र पुलिस के भरोसे रहें, ये समस्या यहाँ खत्म नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है यत्र धूम्रस तत्र अग्नि। प्रॉब्लम्स जहाँ होती है सॉल्यूशन भी वही होता है। अगर किसी ने स्वीकार कर लिया हमें इस देश में शांति नहीं रखनी है, इस देश को अशांत करना है,
अराजकता फैलानी है, उसका सॉल्यूशन देखो, इनमें से 4 आदमी अच्छे होंगे तो 2 आदमी खराब होंगे। उन 2 आदमियों को पहचानने के लिए क्या हमें अपने संघ के पास जाना पड़ेगा, संगठन के पास जाना पड़ेगा? नहीं, इन्हीं में से उनको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे? ये पब्लिक का भी तो काम है, क्योंकि 24 घंटे तो हम साथ रह रहे हैं। जिस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, किसी भी प्रकार का कोई होता है, तो आप आगे उसको बता सकते हो। इस तरह से नहीं कि हम केवल पुलिस के भरोसे बैठ जाएं। अब पुलिस हर दुकान के आगे खड़ी तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कोई हर जगह हमारा खुफिया तंत्र तो नहीं जा सकता, किंतु वो अपना 100%। एक बात केवल बीजेपी और कांग्रेस से नहीं, मैं कह रहा हूं नेताओं को पब्लिक के साथ खेलना नहीं चाहिए। कौन खेल रहा है? कोई भी नेता, मैं कौन सा कोई लगता है कोई नेता मैं खेल किसी रहा भी नेता की बात कह रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। सुनिश्चय सोपाकेचा पंडिता समदर्शना, हम ब्राह्मण हैं, हमारे कांग्रेसी भी हैं, हमारे बीजेपी वाले। हम सिर्फ ये कहते हैं कि किसी भी बात को अगर कोई दोषी है तो उसको सभी दोषी ही माने, दोषी को सह कोई न दें। और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है मैडम, क्योंकि जो खराब चीजें होती है वो पब्लिक के बीच में ही होती है, तो उनमें अच्छे भी लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को पब्लिक का काम है पहचानना और उसको पुलिस तक पहुंचाना, क्योंकि पब्लिक जितनी अच्छी से कर सकती है उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किंतु सबसे बड़ी समस्या, कोई भी अनपढ़ समाज के लिए खतरा नहीं होता। हमेशा खतरा पढ़ा लिखा ही रहा है इस समाज के लिए, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, जैसे आप पढ़ा लिखा कैसे खतरा वाला हो सकता है? जागरूकता से, तो पढ़ लिख कर जागरूकता, अगर जागरूकता आप नहीं फैलाओगे, पढ़ाई लिखाई का मकसद क्या था? जागरूकता ही था ना, कि आपको पता हो, आपको ज्ञान हो। ज्ञान का क्या मतलब है? हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और हम उन चीजों को फॉलो करने के लिए हम सबसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रहना हमने एक ही घर में है और एक घर सभी का है। अपने ही घर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं छुपकर। देखिए, आप ना आदर्श समाज की बात कर रही हैं कि समाज आदर्श हो जाए, और पंडित जी चाह रहे हैं कि समाज में आदर्श हो, लेकिन आदर्श नहीं होते हैं समाज। आदर्शवादिता एक अलग चीज़ है, लेकिन रियलिटी अलग चीज़ है। रियलिटी में ये है कि समाज में हर वक्त ऐसा नहीं है कि सतयुग में रावण नहीं था, रावण भी था ना सतयुग में, तो और द्वापर में कंस था। तो हर जगह ऐसे लोग होते हैं और वो रहेंगे। आपको लड़ना कैसे? लड़ना जैसे मैंने बोला कि सरकार की जिम्मेदारी ये है, पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं आतंकवाद रोकना। आतंकवाद के प्रति जागरूक होना पब्लिक की जिम्मेदारी है, लेकिन आतंकवाद रोकना है, बम फोड़ने से रोकना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को अपने खुफिया तंत्र दुरुस्त करना चाहिए। अगर जो नहीं है आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाइए, ज़्यादा लोग हायर करिए, ज़्यादा लोगों को जॉब दीजिए। ऐसा थोड़ी लड़ नहीं सकते हैं। अमेरिका ने लड़के दिखाया, सफलतापूर्वक लड़ा है अमेरिका। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं दुनिया में। तो अगर जब तक आप उनसे सीखेंगे नहीं, तो ये सरकार को ये थोड़ी है कि डिफेंड करना है किसी को। जबरदस्ती ऐसी चीज को आप डिफेंड करने लग जाएं जो डिफेंड हो नहीं सकती है। तो सरकार की नाकामयाबी है। वो ठीक है कि कांग्रेस के शासनकाल में ज्यादा बम फूटते थे, अब कम फूट रहे हैं, लेकिन फूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि भाई आतंकवादियों के ये तो वकील हैं, रीना जी। तो इस देश में संविधान 22A के तहत ये अधिकार देता है कि जिसका कोई वकील नहीं है तो उसको राज्य सरकार मुफ्त में वकील देगी। कसाब को भी मिला था इसी के तहत, और जो अब आतंकवादी हैं उनको भी मिलेगा। एक ने तो बोल भी दिया है कि मैं वहाँ संबद्ध हूँ उस कोर्ट से, इस वजह से मुझे इनका वो केस लड़ना होगा। तो सवाल ये है, आपके संविधान में कमियां हैं तो आप एक पार्टी पे नहीं डाल सकते हैं। वो संविधान में कमियां हैं, उनको मानिए, और अगर जो आपको बदलाव करना है तो करिए। सवाल यह है कि अगर जो आप ऐसे ही किसी को आरोप करना शुरू कर देंगे हमारे संविधान में, और संविधान में ऐसा थोड़ी कि संविधान परफेक्ट है। संविधान परफेक्ट होता तो इतने सुधार क्यों होते? तो जो चीजें हैं, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब कसाब तक को जब वकील मिला, जो चीजें जिस हिसाब से बनाई जाती है, अब हमने बहुत सारे हमारे ऐसे रूल्स थे, हमारे जो समाज की जो हम रीति रिवाज हैं उनको फॉलो कर धीरे धीरे उसमें बदलाव किया, क्योंकि वो उस हिसाब से थे। आज वक्त के हिसाब से बदलाव हो रहा है। हाँ, तो वक्त के, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि विकास और ये सुधार सतत प्रक्रिया है। इसको जैसे देखिए, अभी हमारे संविधान में जिक्र है यूसीसी का, लेकिन किसी ने कोई किया अभी तक लागू किया? हमारे संविधान में जिक्र है कि पुलिस, जैसे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस को मॉडर्नाइजेशन करिए, पुलिस सुधार लागू करिए। ये महिलाएं तो खास तौर पर ये कहा जाता है ना कि महिलाएं कम से कम इस सबसे दूर रहती है, लेकिन यहाँ तो इस मॉडल में महिलाएं भी इतनी एक्टिव नजर आ रही हैं, जो और महिलाओं को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए तैयारी करती हुई नजर आती है। देखिए,
इस्लाम की बेसिक सिद्धांत पे एक बात करिए। इस्लाम का बेसिक सिद्धांत ये, कयामत उस दिन आएगी जब पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, पूरी दुनिया में हर एक आदमी इस्लाम अपना लेगा, तब कयामत आएगी। अब उनको बनाना है पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट, अगर जो नहीं बनेंगे उनको मारेंगे। जब लेकिन यहाँ पर इतने सारे हमारे जो लोग होंगे जो इस्लाम से आते हैं, वो ये खुद इस्लाम से आती हैं, ऐसा है क्या? अब क्योंकि आपने पढ़ा है क्या? अच्छा, मैंने पढ़ा है, या तो बताइए गलत है, ये बताइए ना, उधर से गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए, आप कौन सी कुरान की आयत या क्या कोट कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड सलाम, जिसका मतलब है पीस। इस्लाम में पीस सिखाया गया। ये जितने मुसलमान लोग अगर इस्लाम के नाम पे आतंकवाद करते हैं, उनको इस्लाम में पीस कब था? बस ये बताइए कि भाई इस डिकेड में आप, मेरा ख्याल से 9/11 का भी जब अटैक हुआ था, तो अब तो ये भी इतनी सारी रिपोर्ट्स है जिसमें ये पता चल गया है कि वो इनसाइड जॉब थी, उसमें मोसाद इंक्लूडेड था, उसमें इजराइल इंक्लूडेड था। कितनी सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट। तो अगर आप किसने ये ऑथेंटिक रिपोर्ट जारी किया, इस ऑथेंटिसिटी को बताइए। ये देखिए, मैं बोला ना, जैसे डिफेंड द डिफेंडेबल, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं जो डिफेंड हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। इस देश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेररिज्म कहाँ है और किस नाम पे टेररिज्म फैलाया जा रहा है? किस इजराइल में है? बताइए। इजराइल को तो आप लोग टेररिस्ट कहते नहीं है। मासूम बच्चों का उन्होंने क्या हशर कर दिया, इजराइल को आप टेररिस्ट नहीं कहेंगे। लेकिन आप हमास को क्या हुआ था? हमास वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हमास से जो अटैक किया था वो टेररिस्ट है कौन? बिल्कुल। तो इजराइल भी टेररिस्ट है, मोसाद भी टेररिस्ट है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हम एक लार्जर प्रोपेगेंडा के तहत ना फंसते हुए एक कम्युनिटी की सेफ्टी, इंडिया की सेफ्टी, इस तरह के धमाके और पर ऐसे लोग दाग नहीं है क्या? बिल्कुल दाग है। हम अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स इंजीनियर्स इनका नहीं मानते, वो कौम से खारिज है। अगर वो इस्लाम तो ये कहता है कि आप किसी एक इनोसेंट की जान ले, और वो इनोसेंट कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, आप उसकी जान ले, मतलब आपने पूरी कायनात की हत्या करी है। ये इस्लाम के बाकायदा से कुरान में आया था। ये एक बात बताइए, ये कैसे बोल सकती हैं कि वो इस्लाम से खारिज है? इनके पास कौन सा पद है धार्मिक उसमें? क्या ये जमीयत उलेमाए हिंद की पदाधिकारी है? क्या ये मौलाना मदनी है? ये मौलाना मदनी है? ये मौलाना मदनी धर्म, एक सेकंड, धर्म गुरु डिबेट में खारिज कर दिया। हुदा जरीवाला ने डिबेट में खारिज कर दिया। उनको खारिज करते। करोड़ों मुसलमान उनको अपनी कौम का नहीं मानते। कसाब हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, ये बताइए, आतंकवादी हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। हम बात करना चाहते हैं एकता की। याकूब मेनन के हज उसमें जनाजे में लाखों लोग जो शामिल हुए थे, वो खारिज किया था। खारिज था। आपको हिंदुस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न अगर है, तो आप इस प्रोपेगेंडा के तहत ना फंसते हुए एट लार्जर कंसर्न, आगे इस तरह के अटैक ना हो, आगे कोई पहलगाम। कौन सा प्रोपेगेंडा, किस प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं? आप एक कौम को हाईलाइट करके, उनको कॉर्नर करके, आप कहाँ कॉर्नर है? कहाँ कॉर्नर? जो गलत कर रहे हैं आप मुझे बताइए। तो आपका कहने का मतलब क्या है? तो आपका कहने का मतलब मुसलमान आतंकवादी है? यहाँ पे कोई भी खड़ा ये बात नहीं कह रहा। आप कह रहे कि कॉर्नर किया, किसने कॉर्नर किया है? तो लार्जर इशू पे बात क्यों नहीं करते? अगर लार्जर इशू पे बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो लार्जर इशू पे बात करें। सिक्योरिटी लैब लार्जर इशू पर ही बात कर रहे हैं कि ऐसी सोच कहाँ से आ रही है? यूनिवर्सिटी में ऐसे पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग कैसे आतंक फैला सकते हैं? इतना सीरियस टॉपिक है। कुरान से नहीं आ रही। ये मिसगाइडेड अगर लोग हैं, उनकी इंडिविजुअल सोच है। आप एक इंडिविजुअल सोच पे पूरी कौम को आप एक तरफा नहीं कर सकते। तो आप जहाँ बम फटे वहाँ खुदा जरीवाला बोल रही है इंडिविजुअल सोच होगी। अगर इंडिविजुअल सोच होगी तो वो अकेला होगा। एक साथ ये 26 और 28 लोग नहीं होंगे। जो मुरीद बैठा हुआ है पाकिस्तान में, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, यहाँ के मौलानाओं से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे अगर अकेला हो। जल्दी से अब शो को खत्म कर रहे हैं। एक बात इस पूरी चर्चा में निकल कर सामने आती है कि अगर खत्म करना है ऐसी सोच को, तो धर्म नहीं बल्कि धर्म एक जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वो है आपका अपना देश प्रेम धर्म। जिस दिन ये देश प्रेम धर्म ही लोगों की रगों में बहेगा, उस दिन एक भी आतंकी हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो जोरदार तालियों के साथ में शो को खत्म कर रहे हैं। ये सोच जरूरी है और हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये सोच जब तक पैदा नहीं होगी तब तक इस तरह के लोग पैदा होते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी देखते रहे भारत 24। नमस्कार।